देखिए अंदर खोल के धीरे धीरे। ओई भाई क्या है। अब ये वाला दिखाती हूँ आपको। अंदर से बड़े बड़े बर्तन। मैनेजर ने मुझे बताया था कि ये 96 ईयर ओल्ड है। नीचू चली इगरन। ये अकेली खुद यहाँ रहती है, बता रही। तो आप खुद से देखो, मैंने आपको अभी जो बताया कि नेचर के साथ जुड़ना, तो ये खुद नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं अभी तक। असली लाइफ यही है जिसको हम नेचर के साथ जी सकते हैं। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, राइट। सो खुश रहना भी एक प्रैक्टिस है। आप बोलेंगे कि खुश रहने में क्या प्रैक्टिस है? जब हमारे मन की बात हो जाए तभी तो हम खुश होते हैं, तो यही तो प्रैक्टिस है। जब हमारे मन की बात ना हो तब खुश रहो, तो वो इंसान अंदर से खुश होता है। जब हमारे मन की बात हो गई है पूरी, तो हर कोई नॉर्मल बंदा, नॉर्मल मीन्स हर कोई बंदा खुश हो जाता है। पर सच्ची में तो खुश वो है जब हमारे दिल की बात ना हो, जो हम चाहते वो ना मिले और फिर भी हम खुश रहे। तो ये हमें नेचर सिखाता है। अब आप बोलेंगे कैसे सिखाता है? तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं बाहर आई हूँ, मीन्स बाहर अपने कंपाउंड के अंदर ही। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। इसी कंपाउंड के अंदर ही कुछ ऐसे मकान हैं जो कि 100 साल से भी पुराने हैं। और मैं आपको वो इसलिए दिखाना चाहती हूँ कि शायद कुछ टाइम बाद वो भी तोड़ दी जाए। जैसे मेरी बॉस ने यहाँ पे काफ़ी लैंड ख़रीदा है और कुछ और भी इन्वेस्टर है जो यहाँ पे ज़मीनें ख़रीद रहे हैं। तो अभी तक तो उस प्लेस को किसी ने ख़रीदा नहीं है, मतलब जिसका भी है वो पुराना ही रखा हुआ है। तो जो भी उसको ख़रीदेगा उसको तोड़ के इस तरह से, ये देखो जैसे ये बिल्डिंग्स बना दी हैं ये सारी और ये सारी, तो इस तरह से बिल्डिंग्स बन जाएंगी। तो उससे पहले हम उसे देख लेते हैं। मैंने एक दिन देखा था, मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती हूँ। तो बातें कम करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, आप भी देखना कि आपको कैसा लगता है, ठीक है? तो यही अंदर कंपाउंड के अंदर है, चलो चलते हैं। तो वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ पे आई हूँ, वो अभी आगे चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ बैठते हैं। यहाँ पे मैं आके बैठ गई यार। वो भी देखो यहाँ पे जिनका मकान है ना, यहाँ पे रहते हैं, वो आके मुझसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे जॉब करते हो? मैंने कहा हाँ। पहले मैंने उनसे परमिशन लिया कि मैं इसमें बैठ जाऊँ, तो उन्होंने बोला हाँ बैठ जाओ। और आप खुद देखो ये पेड़, ये बगैर बोले आपको हील करते हैं, पता है। और अब तो काफ़ी ऐसी थेरेपीज़ आ गई हैं जिसपे नेचर के साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। तो आप खुद सोचो ना कि पहले ज़माने में क्या होता था। पहले ज़माने में तो जब लोग गाँव में रहते थे, जब उनको इस तरह की चीज़ें नहीं पता थी कि ये थेरेपी भी ऐसी चीज़ें होती है, ये क्या होता है, तब हम वो लाइफस्टाइल जीते थे और हैप्पी रहते थे। इससे हमारे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते थे। तो कभी कभी जब काम से हम थक जाते हैं तो हमें ब्रेक चाहिए होता है और हम फिर नेचर की तरफ भागते हैं। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ थी। असली लाइफ यही है जिसको हम नेचर के साथ जी सकते हैं। और बाकी तो क्या मैं आपको बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। वो सब बोलते कि भाई ब्रेक चाहिए तो चलो हिल स्टेशन चलते हैं, पहाड़ों में चलते हैं, ज़िंदगी पहाड़ों में। अब तो काफ़ी वीडियोस भी बनती है ना। पर जो जाता है कैसा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। हम इतने ही कह सकते हैं, हम इतने ही कह सकते हैं। पर सबके एक्सपीरियंस पता अलग अलग होते हैं और सबको कुछ ना कुछ अलग अलग फील होता है और हील होता है। सीरियसली फील भी होता है और हील भी होता है। इंसान अंदर से हील होता है। हीलिंग का मतलब ऐसा ही नहीं है कि आपके अंदर कोई कंसर्न है या आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। हीलिंग का मतलब होता है कि आप खुद से जुड़ रहे हो, आप खुद से खुश हो। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है। प्रॉब्लम्स के साथ भी आप कैसे हैप्पी हो। आप सिर्फ हैप्पी होने का एक एक्टिंग नहीं कर रहे और सिर्फ आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप सच में हैप्पी हो और हर दिन हो। देखो कोई भी चीज़ 100% पॉसिबल नहीं है, पर अगर आप हैप्पी हो और पूरे दिन पे अगर आप सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए भी अगर आप कुछ सोचते हो या परेशान होते हो, तो वो तो नॉर्मल है, उसमें तो कोई बात नहीं है। पर बात ये होती है कि पूरे दिन आप कैसा फील करते हो। और खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों से आने लगती हैं। मतलब लोगों को बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाती हैं और वो मतलब ठीक है, बस ऐसा लगता है। क्योंकि जब हम चीज़ें मिलने लगती है तो ऐसा हमको फील होने लगता है। पर अगर जो अंदर से हैप्पी है ना, तो वो छोटी सी चीज़ के लिए भी खुश होगा। छोटी चीज़ मीन्स छोटी सी चीज़।
अगर उसने कोई एक फ्रूट भी ख़रीद लिया तो वो भी खुश होगा, वाह आज मैंने एक फ्रूट ख़रीद लिया। अगर वो बाहर चला गया, उसने कुछ देख लिया, जैसे सपोज़ कोई सुंदर सा फूल या फिर बटरफ्लाई देख ली, तो वो उसमें भी खुश होगा, और इतना ज़्यादा खुश होगा कि अगर सामने वाला उसको देखेगा तो बोलेगा कि अरे यार पागल है या फिर ओवर रिएक्ट कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इंसान अंदर से सच में हैप्पी होता है, वो ज़िंदगी को जी रहा होता है, तो इसलिए वो हमेशा हर पल खुश रहता है। और वो नेचर के साथ रहने से ज़्यादा होता है। जब हम नेचर के साथ ज़्यादा रहते हैं ना, तो हम उसकी तरह बन जाते हैं। नेचर कैसा होता है ना, सब कुछ फ्री में देता है, हमसे कुछ भी नहीं चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता। ये पेड़ देखो, ये हवा देखो, मतलब जो कुछ भी हमको इस यूनिवर्स ने दिया है, सिर्फ ये देना जानते हैं, देना जानते हैं। तो उनको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती कि हमको कुछ रिटर्न में मिलेगा, इसलिए वो हैप्पी रहते हैं। तो ऐसी हमारी लाइफ भी है। हम दूसरों से लेना चाहते हैं ना हर चीज़, कि यार दूसरों से खुशी हमें मिले। इतना हम जाने कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो हमें खुश रखे, है ना। तो यही चीज़ है, अगर हम किसी को खुशी दे सकते हैं तो दें, और अगर नहीं दे सकते तो खुद तो खुश रहे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको खुश करेगा, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप खुद खुश रहो। क्योंकि अगर आप खुद खुश होगे, तभी आपका ऑरा, आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आपके आसपास के लोग भी आपसे खुश रहेंगे। आप खुद ही सैड हो और ये चाह रहे हो कि कोई आके मुझे खुश करे, तो कोई ऐसे आने वाला नहीं है आपको खुश करने के लिए कभी भी ज़िंदगी में। तो खुश रहना खुद चाहिए, और ये एक प्रैक्टिस आप इसको बोल सकते हो कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, राइट। सो खुश रहना भी एक प्रैक्टिस है। आप बोलेंगे कि खुश रहने में क्या प्रैक्टिस है, जब हमारे मन की बात हो जाए तभी तो हम खुश होते हैं, तो यही तो प्रैक्टिस है। जब हमारे मन की बात ना हो तब खुश रहो, तो वो इंसान अंदर से खुश होता है। जब हमारे मन की बात हो गई है पूरी, तो हर कोई नॉर्मल बंदा, नॉर्मल मीन्स हर कोई बंदा खुश हो जाता है। पर सच्ची में तो खुश वो है जब हमारे दिल की बात ना हो, जो हम चाहते वो ना मिले, और फिर भी हम खुश रहे। तो ये हमें नेचर सिखाता है। अब आप बोलेंगे कैसे सिखाता है, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, नेचर के साथ टाइम बिताओ, खुद जान जाओगे। तो चलो चलते हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ, इससे पहले अंधेरा हो। एक झूला झूल लूँ, मज़ा आ रहा है, रुको। ये उसके बाद चलते हैं, बैठने में मज़ा आ रहा है। पर यार फ़ोन पकड़े पकड़े ना मेरा हाथ दर्द हो गया सच्ची में। मैं गिरूँगी तो नहीं, नहीं सेफ है यार, और सच में बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। हाँ, अब मैं आपको वहाँ पे दिखाती हूँ कि कैसे कैसे पुराने 100 साल से भी पुराने मकान बने हैं। चलो। आई हेलो, ये सब यहीं पे रहते हैं आसपास, खुश हो रही हैं। बाय बाय। आपको आगे जाके भी दिखाती हूँ, मतलब अंदर जाके दिखाती हूँ। और ये देखो, इस तरह के मकान हुआ करते थे, है ना। और अभी भी कई गाँव में इस तरह के मकान हैं। तो ये देखो ऐसा फ्लोर बना हुआ है। मुझे मैनेजर ने बताया कि ये मकान तो 100 साल पुराने हैं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से। पहला ये मकान है, ये देखो, ये अंदर से ऐसा दिख रहा है। तो पुराने मकान इस तरह से हुआ करते थे। ये एक हॉल लग रहा है, और एक ये कमरा है, शायद पहले हुआ करता होगा। और ये एक, और ये दरवाजे देखो पुराने वाले स्टाइल के हैं। तो थोड़ा सा अंदर चले, ऐसे ही हो रहा है। ये ज़मीन देखती हूँ, ये देखो, ये इस तरह की पुरानी छतें हैं। ये देखो, ये लैंप भी रखा हुआ है यहाँ पे, और ये लाइट है शायद ना, इट्स लुक लाइक अ शैंडेलियर। और बड़े बड़े ये देखो बर्तन रखे हुए हैं, जैसे पुराने ज़माने में अनाज रखा करते थे ना, गेहूँ वगैरह, जैसे हम पुरानी स्टोरीज़ में देखते थे। तो अब उस साइड निकलते हैं। ये देखो दीवार पे कैसे बना हुआ है ना, ये विंडो या फिर गेट मेन होगा। ये मेन तो ये गेट है, ये दूसरे कमरे में जाने के लिए। अब ये सामान तो इन्होंने भरा हुआ होगा ऐसे ही, वेस्ट। अब एक ये रह गया है, इधर भी कुछ बने हुए हैं। ये वाला जो मकान है, मैंने यहाँ पे किसी को देखा था, शायद यहाँ पे एक आंटी काम करती हैं, बहुत ओल्ड एज है, उनको दिया हुआ ये कमरा। अब ये रह गया, ये दिखाती हूँ आपको। पर ये देखो, ये विंडो, ये तो पूरा ही लग रहा है भाई कि ऐसे हुआ करती थी। ये आप ये देख रहे हो, ये जो बना हुआ है कलर, जैसे गांव के मकान में करते हैं ना, हाथों से कलर बनाते हैं। और ये बना हुआ, ये देखो कुछ डिज़ाइन फेड हो चुका है। ये देखो कुछ साइन दिख रहा है आपको, ये देखो, है ना, कुछ लिखा हुआ है। और ये आप देखो, ये लकड़ी ही है,
और 100 साल पुरानी लकड़ी है भाई। देखो सीरियसली यार, कितनी मजबूत लकड़ी होगी। ख़राब हो चुकी है, दीमक लग चुके हैं, पर अभी तक गिरी नहीं है। अब ये वाला दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये जो बने हुए हैं, दिख रहा है पुराना स्टाइल, झरोके जो बोलते हैं ना। और ये रहा विंडो। शायद ये भी ऐसी है। यहाँ पे कोई रहता है क्या? नहीं, और वैसे ही स्टाइल है ये देखो। हाँ, यहाँ पे कोई बैठे, वर्कर्स बैठते होंगे। वो अंदर देखो, वो बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, पर है वैसे ही एक हॉल है और फिर साइड में 2 कमरे हैं। तो यहाँ पे शायद कोई है। यहाँ पे काम करने वाले लोग आते होंगे, दिन में बैठते होंगे, तो अंदर नहीं जाते, उनका सामान वामान रखा हुआ है। ये दिखाती हूँ आपको यहाँ से। ये देखो, अंदर से बड़े बड़े बर्तन। और ये मकान है। ये कमरा मैं आपको दिखाती हूँ, चलो। देखिए अंदर खोल के धीरे धीरे। उई भाई, क्या है ये? कोई रहता है क्या यहाँ पे? अच्छा, शायद कोई वर्कर रहता है यहाँ पे, उसको रूम दे रखा है। भाई बंद कर दो। ये वाला देखते हैं। ये देखो इसकी छत कैसी है। इस तरह की छत अच्छी लगती है ना। और ये यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो श्योर यहाँ पे कोई चूल्हे में खाना भी बनाता है। ये फिर से आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे जगह लिबियन स्वेमा मयो इसमें है। वो बता रहे हैं कि अब यहाँ पे नहीं है पानी, इस पे हम यूज़ करते हैं, इसके अंदर पानी नहीं है। मैनेजर ने मुझे बताया था कि ये 96 ईयर ओल्ड है। और आप चाइना में देखो कितनी हेल्थी लाइफस्टाइल। नीचू चली माँ। ओके, पता है आपको, ये बोल रही हैं कि मैं ये वाले कमरे में जो मैंने आपको दिखाया यहाँ रहती है। और ये 96 95 ऐसे बता रहे थे ये। नी अच्छा, बता रहे हैं कि ये देखो, ये सब मैंने यहाँ पे लाके इकट्ठा किया है। तो ये कुछ बनाती होंगी ना चूल्हे वूल्हे का। हाँ, निशिफा लमा। आप इनको देख के सोचो, इनकी एनर्जी देख के, या इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये 95 और 96 ईयर्स की होंगी, नहीं ना। तो यहाँ पे ऐसे हेल्दी लाइफस्टाइल रहती हैं। तो आप खुद से देखो, मैंने आपको अभी जो बताया कि नेचर के साथ जुड़ना, तो ये खुद नेचर के साथ जुड़ी हुई हैं अभी तक। और अभी देख लो, इनके पास कोई इतनी लग्जरी नहीं है, तो फिर भी कैसे लाइफस्टाइल जी रही हैं, पर हेल्दी हैं। 95 96 में भी अपने आप ज़िंदगी जी रहे हैं। ओके ओके। हाँ, जगह हाउ खान। नी इगा रंचू चली माँ। नी इगा रंचू चली माँ। इगा रन माँ। नीचू चली इगा रन। ये अकेली खुद यहाँ रहती है, बता रही। ताका। मुझे इनकी इतनी भाषा समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये चाइनीज़ में भी ना, एक कैंटोनीज़ चाइनीज़ होती है, एक मैंड्रीन होती है। तो शायद ये कैंटोनीज़ बोल रही है, मुश्किल वाली। बाय 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 बाय। हाँ, बाय 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 बाय। तो चलो चलते हैं। ये इन्होंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, और पीछे भी कुछ लगाया हुआ था उन्होंने। और यहाँ पे भी इन्होंने देखो, ये लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखी हुई हैं। ये पीछे से दिख रहे हैं मकान ऐसे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में अब ये मकान रह गए हैं, जो कि कुछ टाइम के लिए होंगी। तो चलो अब हम वापस चलते हैं। अब आप बताओ, आपको देख के कैसे लगा? अच्छा लगा ना, कि किस तरह से पुराने मकान हुआ करते थे। तो चलो चलते हैं घर की तरफ। तो मैं अब आ गई रूम पे, और अब बनाऊंगी खाना। और शाम भी हो गई है, मतलब रात होने वाली है। ये देखो गौ माता की आवाज़। और ये सुनो, सुनाई दे रहा है? ये देखो।
ये कौन सा बर्ड है। तो चलो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए